राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। और बेटा आज कैसे हैं? हम लोग बहुत दूर से आए हैं, पता कहाँ से आए? कानपुर के पास से आए हैं। हाँ। और महाराज जी वृंदावन अभी कितनी दूर है? वृंदावन हो यहाँ से होगा 2-3 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से। 2-3 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अच्छा गाइस, 10 किलोमीटर दूर है अभी वृंदावन। और बहुत ही छोटे से महाराज जी हैं, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। महाराज जी इनका स्थानीय दरबारी मैं तो माते कौन सी माते हैं? ये ललिता त्रिपुर सुंदरी राधा रानी की प्रिय सखी। अच्छा, राधा रानी की प्रिय सखी है। अच्छा, चलते हैं। और मैं तो अच्छा लगा महाराज जी आपसे। आपको यहाँ की कथा सुनिए। कथा सुनाए? कथा सुनाइए। टाइम लगेगा ज्यादा? नहीं, 2 मिनट। हाँ, बोलो राधा रानी की। यमुना किनारे बंसी वट पर महारास हो रहा था। महारास में अनगिनत गोपियां थीं। और गोपियों में एक पुरुष थे, वो थे श्री कृष्ण भगवान। वो सिंहासन पर विराजे हुए थे। वो जब महारास शुरू होता है और कृष्ण भगवान की बंसी बजती है तो इतना मधुर संगीत उत्पन्न होता है, वो तीनों लोकों में छा जाता है। वो आवाज जिसको भी सुनाई दे रही थी, पशु हो, पक्षी हो, किन्नर हो, भगवान हो या कोई साधु हो, या किसी को श्राप मिला हो गोपी होने का, है ना, तो सारे भागे जा रहे थे, दौड़े जा रहे थे। बस उसके अंदर पुरुष नहीं जा सकता था। स्त्री बहनें जो भी थी, है ना, सब जा सकती थी, बस पुरुष नहीं जा सकते थे। तो इस वजह से ललिता सखी और विशाखा सखी थी, वो कृष्ण भगवान ने पहरेदारी पे लगा रखी थी, कोई पुरुष अंदर नहीं जाए। हाँ, तो इस वजह से वो धुनी भोलेनाथ के कानों में जाती है तो उनका ध्यान भंग हो जाता है। तो वो पार्वती माता देख रही थी बहुत देर से, महादेव बार बार ध्यान क्यों तोड़ रहे हैं, पूछ के देखती हूँ क्या कारण है। तो पूछा तो वो यूँ कहती है, अब भोलेनाथ आज समाधि में आपका मन नहीं है क्या? वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, एक मधुर संगीत है ना, वो हमारा ध्यान भंग कर रहा है। और आप हमारे साथ द्वारका चलें, बंसीवट चलें, तो आपको महाराज का आनंद कराएं और प्रभु के दर्शन कराएं। तो वो दोनों इसी वजह से निकल चलते हैं। विशाखा सखी और ललिता सखी तो पहरेदारी पे लगा रखी थी, तो भोलेनाथ जा नहीं सकते थे। तो वो भोलेनाथ को कहती है, आप पुरुष रूप में हो, आप अंदर नहीं जा सकती। तो पार्वती माता को तो जाने देती हैं, तो इस वजह से भोलेनाथ को रोक लेती हैं। तो वो कहते हैं, हम तो इतनी दूर से आए हैं पर्वत से, तो आप हमें जाने दो, आपको पता नहीं है क्या हम कौन है? वो कहती है, हमको पता है, बस कृष्ण भगवान का आदेश है, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते पुरुष रूप में। वो खूब विनती करते हैं, मुझे जाने दो जाने दो। वो कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, आप हमको कोई उपाय बता दीजिए जिससे हम गोपी का रूप धर के महारास में प्रवेश कर जाएं। तो वो कहते हैं, आप पास में जमुना जी बह रही हैं, आप उनमें 3 डुबकी लगाया है, तो आपको विनती करिएगा उनसे, आपको कुछ ना कुछ जमुना मैया आपको प्राप्त है ना। तो जमुना मैया पे जाते हैं भागे भागे, पहली डुबकी लगाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। वो दूसरी लगाते हैं, कुछ नहीं होता। जब 30 वो देखते हैं, मुझे वो तो नहीं बना दिया बेवकूफ वो, तो इस वजह से वो तीसरी डुबकी तब भी लगा लेते हैं। साक्षात जमुना मैया प्रकट हो जाती है। भोलेनाथ प्रार्थना करते हैं, आप मुझे ऐसा कर दो जो मैं गोपी जैसा दिखूं, तो ऐसा ही कर देती हैं। तो अब जब वो गोपी बन जाते हैं, अपना श्रृंगार और रूप भी प्राप्त कर दे देते हैं उनको, है ना। तो एक गोपी बन के काली सी, है ना, तो महाराज में जाने लगते हैं। तो वो जो थी ललिता विशाखा, वो देखती हैं एक और गोपी आ रही है, उसको भी जाने देते हैं। तो इसी वजह से वो निकल चलते हैं, है ना। तो वो अंदर चले जाते हैं। तो कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी, आप सबको पता है। तो कृष्ण भगवान अपने सिंहासन पे से उठ के कहते हैं, आओ गोपेश्वरी। कहते हैं, आओ गोपेश्वरी विराजो। जहाँ पे राधा रानी बैठती थी उस स्थान पे बैठा दिया। और जो जितनी भी गोपियां थी वहाँ, वो चर्चा करने लगी, आज कृष्ण भगवान ने क्या कर दिया, क्या तमाशा कर दिया। राधे का स्थान पे उनको एक काली कवली सी गोपी को बैठा दिया, उनको तो पता नहीं था। तो इस वजह से वो तो राधा रानी थी, है ना।
रूठ जाती हैं। अच्छा यूं कहती हैं, गोपियों आज तक प्रभु ने मुझसे आओ राधे बैठो अभी तक नहीं कहा, और उस गोपी से यूं कह रहे हैं आओ गोपेश्वरी, गोपियों को ईश्वर बना दिया। तो इसी वजह से राधा रानी नंगे पांव पैदल पैदल यहाँ तक आ जाती है। अच्छा महारास बंद हो जाता है, तो राधा रानी के बिना महारास हो नहीं सकता था। हाँ तो कृष्ण भगवान कहते हैं राधे नहीं दिख रही और महारास भी बंद है, तो राधे बिना महाराज तो हो नहीं सकता था, कैसे चल जाए। हाँ तो भोलेनाथ को तो और पार्वती माता को विदा कर देते हैं और राधे को तीनों लोकों में ढूंढने लगते हैं। अच्छा पहले लोक में आते हैं नहीं मिलती, दूसरे लोक में जाते हैं तो भी नहीं मिलती, तीसरे में चले जाते हैं तो भी नहीं मिलती, चारों दिशाओं में ढूंढते हैं। राधे कहाँ हो, हमें आवाज दो। गुस्से के कारण वो आवाज नहीं देती, बोलती नहीं है। तो चले यहाँ तक आ गई थी राधा रानी, तो कृष्ण भगवान पीछे उनके चरणों के निशान दिख जाते छोटे छोटे। वो कहते हैं ये तो हमारी किशोरी जी के पैरों के निशान है। तो वहां से थोड़ी सी रज लेके अपने माथे पे लगाते हैं और कृष्ण भगवान थोड़ी सी रज लेके अपने माथे पे लगाते हैं और नंगे पांव राधे 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 कहते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। यहाँ तक आ जाते हैं तो कृष्ण भगवान देखते हैं राधे आप हमारे से क्यों गुस्सा हो। अच्छा वो कहती है गोपी आ गई, आपने उसको गोपेश्वरी कहा, गोपेश्वरी की जगह हाँ गोपियों की ईश्वर बना दिया। हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमसे आज तक आपने ये नहीं कहा आओ राधे बैठ जाओ। हाँ इसी वजह से राधा रानी रूठ के हाँ इस स्थान पे आ यहाँ गई। पे आई थी हाँ तो वो जगह है ये नहीं, और एक मान बिहारी मंदिर है उधर में अच्छा है ना। उधर तो कृष्ण भगवान कहते हैं राधे वो भोलेनाथ आए थे, आपको पता नहीं था, बहुत देर तक मनाते। कहते आप आपके दरवाजे पे कोई मेहमान आया, आप उसका आदर सम्मान नहीं करोगी। वो कहती है करेंगी, तब भी नहीं मानती। तो वो कहते हैं आप हमको होते हैं ना चरण पकड़ लेते हैं है ना, कहते हैं राधे भोलेनाथ आए थे, आपको पता नहीं था, तब भी नहीं मान रही थी। तो भोलेनाथ खुद आके बताते हैं गोपियां मुझे अंदर नहीं जाने दे रही थी, तो इस वजह से मैं गोपी का रूप धर के आया था। तो वो मान जाती हैं, वो अपना गोपी का रूप भी दिखाते हैं है ना, तो इस वजह से वो मान जाती हैं। तो वो कृष्ण भगवान कहते हैं चलो महाराज में। वो कहती हैं आप अब हमारे पैरों में छाले पड़ गए और हम थक गए हैं, आप हमें अपने कंधों पे ले लो। तभी कंधे पे लेने के लिए हुए कृष्ण भगवान, तभी अंतर्ध्यान हो गए और राधे इतना रोती है उनकी याद में, रोते रोते इस मानसरोवर को भर देती हैं तो भी नहीं आती, तो धरती में समाने लग जाती हैं, गुस्से में काली पड़ जाती हैं, मुख बचता है। कृष्ण भगवान आते हैं, हाँ कृष्ण भगवान आते कहते राधे ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, आप तो चलिए आओ, कभी चले जाते और कभी आ जाते, हम आप पे भरोसा नहीं करेंगे। अपनी बंसी और मुकुट यहीं छोड़ के हमेशा अगले द्वारका चले जाओ। द्वारका में ना बंसी सेवा ना बाके बिहारी पे बंसी सेवा। बाके बिहारी पे शरद पूर्णिमा की एक रात्रि को 12 बजे बंसी रखी जाती है, और आप कह रहे होंगे शरद पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे बंसी क्यों रखी जाती है? द्वारका में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। द्वारका में हाँ, और रात के 12 बजे बंसी महाराज शुरू हुआ था, तभी बंसी यहाँ से बाके बिहारी में रखी जाती है और बाके बिहारी में बंसी दिखाई जाती है, यहाँ पे नहीं दिखाई जाती 12 बजे। वहां पे भी खीर का भोग लगता है, यहाँ पे भी खीर का भोग लगता है, या वहां पे भी शर्त बैठाई जाती है, यहाँ पे भी शर्त बैठाई जाती है। वहां पे बंसी का दर्शन होता है, यहाँ पे बंसी का दर्शन नहीं होता, क्यों? वहां पे बंसी पहुंचाई जाती है, यहाँ नहीं रहती बंसी। क्यों? शरद पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे वहीं बंसी रहती है, 12 बजे तक बंसी रहेगी, 6 बजे आपको वहां आपके दर्शन करके और आप कहीं भी आए या ना आए, मानसरोवर में स्नान ना कर पाए तो 5 लीटर लगाइएगा आचमन कर, और बंसी सेवा 4 बजे होती है यहाँ की। बोलो जय जय श्री राम जी। तो यहाँ पे जो बंसी सेवा वो 4 बजे होती है हाँ सुबह में? हाँ अच्छा सुबह में सुबह नहीं, शाम को 4 बजे बंसी सेवा, हाँ 3 बजे के बाद। देखिए आज हमारे महाराज जी मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके, और हमारे बहुत दूर है अपने यानी कि अपने जो जन्मभूमि से कम नहीं तो 600 किलोमीटर दूर यहाँ पे है, और राधा रानी जी की सखी जी हैं, उनके दर्शन करके आज हम धन्य हो गए, और महाराज जी आपके दर्शन करके धन्य हुए। राधे राधे महाराज जी।